So in this video, I'll explain the graph which is antibody concentration versus time in days. तो इसमें दो कर्व्स है, पहला है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए. एक्स एक्सिस पे टाइम है इन डेज, वाई एक्सिस पे एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है. ये कंसंट्रेशन ब्लड वाला कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा. तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में एक लैग पीरियड प्रेजेंट होता है. ये जो है ये लैग पीरियड है जो कि लगभग 0 to 7 डेज़ का होगा. ठीक है, इसमें जो एंटीबॉडीज़ है वो अनमेजरेबल होंगी. क्यों? क्योंकि इस पीरियड में अभी एंटीजन रिकॉग्नाइज होगा, उसके बाद अभी बी सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, प्रोलिफरेट हो रहे हैं, फिर ये प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक है, तो अभी तक कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको हम लैग पीरियड बोलते हैं जो कि लगभग 0 to 7 डेज़ का होता है. एंड देन वी हैव अ एक्सपोनेंशियल फेज. दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फेज जो कि लगभग 7 to 14 डेज़ के बीच में होता है. एक्सपोनेंशियल फेज 7 to 14 डेज़ के बीच में होता है. इसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रहा है. कौन सा एंटीबॉडीज़? मेनली IgM. ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में IgM प्रोड्यूस होता है. ठीक है, फिर ग्रेजुअली बी सेल्स में क्लास स्विचिंग होगा, फिर IgG भी प्रोड्यूस होने लगेगा. देन वी हैव प्लेट्यू फेज जो कि 14 to 21 डेज तक होता है. और एक्सपोनेंशियल फेज के बाद वी हैव द प्लेट्यू फेज. ठीक है, दिस इज द प्लेट्यू फेज जहाँ पे एंटीबॉडी का पीक लेवल है, but this peak is relatively less than the peak of secondary immune response. ठीक है, प्लेट्यू फेज में पीक अचीव हो जाता है, पर जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और इन एंटीबॉडीज़ का एफिनिटी भी कम होता है. एंड देन वी हैव द डिक्लाइन फेज. ठीक है, डिक्लाइन फेज में एंटीबॉडीज़ का लेवल ग्रेजुअली डिक्रीज होगा क्योंकि अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे हैव स्टॉप्ड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, और अब मेमोरी सेल्स भी नहीं है विच इज़ फॉर द क्विक रिस्पॉन्स. सो दिस वॉज अबाउट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. तो जब इनिशियल एक्सपोजर होता है किसी भी एंटीजन से, मान लो एंटीजन ए है ये, ठीक है, इससे इनिशियल एक्सपोजर होगा. पहले लैग फेज होगा. लैग फेज में एंटीबॉडीज़ के लेवल ऑलमोस्ट अनडिटेक्टेबल होंगे. देन एक्सपोनेंशियल फेज होगा जहाँ पे IgM एंटीबॉडीज़ स्टार्ट हुआ है प्रोड्यूस होना. वी विल हैव अ पीक लेवल एंड देन द डिक्लाइन फेज. अब मानो देयर इज़ अ सेकेंडरी एक्सपोजर टू एंटीजन ए, तो उसका ये वाला ग्राफ हो गया. ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. एज कम्पेयर टू द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इसका लैग पीरियड बहुत कम है. यहाँ पे बहुत जल्दी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लैग पीरियड लंबा था, लगभग 0 to 7 डेज़ का था. यहाँ पे लैग पीरियड काफ़ी कम होता है, 0 to 2 डेज़ के अराउंड होता है. और ये लैग पीरियड कम क्यों है? बिकॉज वी हैव मेमोरी बी सेल्स जो कि एंटीजन्स को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और बहुत जल्दी एक्टिवेशन हो जाता है इनका. उसके बाद वी हैव द एक्सपोनेंशियल फेज विच इज़ लाइक फॉर अराउंड 7 डेज़. ठीक है, एक्सपोनेंशियल फेज में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बहुत रैपिड होगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा. ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का टाइटर बहुत हाई होता है, बहुत हाई अमाउंट में IgG प्रोड्यूस हो रहा है मेनली. और ये जो IgG है ये ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, इसका एफिनिटी भी ज़्यादा होगा. फिर वी विल हैव द प्लेट्यू फेज. प्लेट्यू फेज में एंटीबॉडीज़ का पीक अचीव हो जाता है, और ये पीक डेफिनेटली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से ज़्यादा होगा. और इस केस में जो प्लेट्यू फेज है वो लंबा होगा. ठीक है, देन वी हैव द डिक्लाइन फेज. यहाँ पे जो डिक्लाइन फेज है वो बहुत ग्रेजुअल है, बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन करेगा. ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो डिक्लाइन फेज है वो बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ कम हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेमोरी सेल्स है वो एक्टिव है.
ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लैग पीरियड भी बहुत लंबा था और ये डिक्लाइन भी जो था वो बहुत जल्दी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेमोरी सेल्स नहीं थे। यहाँ पे बिकॉज ऑफ मेमोरी सेल्स जो डिक्लाइन है वो भी बहुत ग्रेजुअल है। तो ठीक है, और ये एंटीजन ए के लिए था। ठीक है, ये जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो ये एंटीजन स्पेसिफिक हुए। तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है एंटीजन ए के लिए। वही एंटीजन अगर फिर से एक्सपोज हो रहा है तो फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और अगर इस पॉइंट पे एंटीजन बी कोई दूसरा एंटीजन एक्सपोज होगा तो फिर से उसके लिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ही आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो एंटीजन है ये पहली बार एक्सपोज हुआ है, तो इसके लिए प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। पर जो एंटीजन ए है जो पहले भी एक्सपोज हो चुका है तो उसके लिए हमारे पास सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो की डिफरेंसेस क्या है जो हमें पता चल रहा है इस ग्राफ से? पहले लैग पीरियड का, कि प्राइमरी में लैग पीरियड लंबा होता है, सेकेंडरी में काफ़ी छोटा होता है। एंटीबॉडीज़ का जो लेवल है वो प्राइमरी में काफ़ी कम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और स्पीड और स्ट्रेंथ, प्राइमरी का स्पीड स्लो है, सेकेंडरी का स्पीड ज़्यादा है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। So that was about the graph of antibody concentration versus time for both primary immune response and secondary immune response.